तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे ही होंगे। और आप लोग जिस सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे थे यानी पावर द मिस्ट्री का सीज़न 2 का पार्ट 1 वो मैं लेकर आ चुका हूँ। सॉरी थोड़ा लेट हूँ और मेरे 350 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करा दो, अभी भी हुए नहीं हैं। और ये फर्स्ट एपिसोड है सीज़न 1 का, मतलब सीज़न 2 का। तो चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। और मैं कोशिश करूँगा सीज़न 2 को सीज़न 1 से अच्छा बनाने के लिए। और जिस तरह आपने जैसे पिछले सीज़न को सपोर्ट किया है, इस वाले सीज़न को सपोर्ट करना। तो मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्टोरी की स्टार्टिंग में ही यूनिवर्स के एकदम डार्क प्लेस में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिकाना होता है। हमें सिकाना के कैसल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बैठा होता और बहुत ही गुस्से में था। और वो पूरी अंधेरे में बैठा था, ना ही उसका चेहरा दिख रहा था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुना रही थी। एक डीमन अपने घुटनों पे बैठा होता है और अपना सर नीचे करके कहता है कि लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिएगा, साकुरा मारा गया और हम उस पावर को ले ना सके। जब ये सिकारा सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना मुट्ठी बंद करता ही है कि वो डीमन ख़त्म हो जाता है। उसके गुस्से से लगभग पूरा जिस यूनिवर्स में वो रहता है वो यूनिवर्स पूरा हिल रहा था। वहाँ के जितने भी डीमन थे सब थर थर काँप रहे थे। सिकाना बहुत ही गुस्से में था। तभी एक डीमन और आता है और वो काफ़ी ताकतवर और बहुत ही पावरफुल होता है। उसके शरीर से ब्लैक ऑरा निकल रहा था और वो भी आता है और अपने घुटनों पर बैठ के कहता है कि लॉर्ड आप गुस्सा मत करिए, आपकी गुस्से की वजह से यहाँ पे बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी और आपकी पूरी पावर आपके पास नहीं आ पाएगी। तो प्लीज़ आप शांत हो जाइए। मैं साकुरा का बदला ज़रूर लूँगा और जिसने भी मेरे भाई का हाल किया है मैं उसको छोड़ दूँगा नहीं, और मैं आपको उस पावर को ला के ज़रूर दूँगा। ये आपको गारा का वादा है, और गारा एक बार वादा कर देता है तो उसकी वादा उसके तलवार की नोक पे होता है। ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ और इस बार मुझे वो पावर किसी भी हालत पे चाहिए। और मैं जानता हूँ तुम साकुरा से ज़्यादा ताकतवर हो, और जिसने साकुरा का ये हाल किया है वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। तो तुम जरा संभल के रहना। आप चिंता मत करिए लॉर्ड, आपने मुझ पर विश्वास किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उसे देख लूँगा जो भी होगा, और मैं उस पावर को लाकर जरूर आपको दूंगा। तो मुझे जाना कहाँ होगा? तो मुझे लगता है मुझे मरीन यूनिवर्स में जाना होगा। नहीं, तुम्हें मरीन यूनिवर्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता चला है कि जिसने साकुरा का ये हाल किया है और जिसके पास वो पावर समन हुई है वो मिल्की वे गैलेक्सी का है। तो तुम्हें मरीन यूनिवर्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मिल्की वे गैलेक्सी में जाओ, और याद रखना तुम्हें अभी नहीं जाना है, तुम्हें कुछ दिन बाद जाना, क्योंकि जो तुम्हारा कर्ज है मुझे दिख रहा है वो बहुत कम हो चुका है। तो तुम अपने कर्ज को पहले बढ़ाओ, फिर तुम वहाँ पे जाना, क्योंकि तुम्हें बहुत पावर लगेगी। जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। फिर सिकाना कहता है कि अब ये पावर मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं पूरी यूनिवर्स में राज करूंगा, और तुम जो कोई भी हो इस बार तुम बचने वाले नहीं हो। अब सीन शिफ्ट होता है और अर्थ पे हमें मॉर्निंग के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मिसो ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसकी मॉम कहती हैं कि मिसो बेटा जल्दी तुम ब्रेकफास्ट करो, हमें शिफ्ट भी करना है। तो हमें पता चलता है कि वो दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो मिसो कहता हाँ मॉम कर रहा हूँ, और मिसो बड़े आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि तुम कितने आलसी हो और कितने निकम्मे हो, मेरी जल्दी बात सुनते ही नहीं। मिसो कहता हाँ मॉम बस जा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके उनकी मदद करने लगता है। तो दोपहर तक लगभग सबकी पैकिंग हो चुकी थी। तो मिसो की मॉम कहती हैं कि हमारी पैकिंग तो हो गई, रुको मैं तुम सबके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और वो किचन में जाती हैं, जूस और स्नैक्स लेकर आती हैं सबके लिए। तो मिसो सोफे पे बैठा होता है, मिसो की मॉम, गांको और उसके डैड भी। तो उसके डैड को आज छुट्टी मिली थी क्योंकि उनको घर से शिफ्ट करना था। तो यह मिसो अपने डैड से पूछता है कि डैड क्या आपने वो घर देखा है?
तो उसके डैड बोलते हैं मैंने तो अभी देखा नहीं है। तो मिसो कहता है क्या आपने जब देखा नहीं है तो हम जाएंगे कैसे? तो वो कहते हैं कि हमें एक कार आएगी लेने, इस वजह से हम उससे जाएंगे। तो मिसो कहता है अच्छा तो ये बात है। और थोड़ी देर बाद उसकी मॉम भी स्नैक लेकर आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद सब खाते हैं कि तभी उनके घर की बेल बजती है। तो मिसो की मॉम जाके देखती हैं एक आदमी आया है और पीछे मतलब कार भी खड़ी थी। तो पूछते हैं क्या ये मिस्टर सुगा का घर है? तो मिसो की मॉम बोलती हैं हाँ ये मिस्टर सुगा का घर है और मैं उनकी वाइफ मिसेस सुगा हूँ। वो ड्राइवर बोलता है कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, मतलब कंपनी का नाम बताता है जहाँ मिसो के डैड काम करते हैं, जाके वो मैनेजर हैं। तो वो कहती है हाँ ये उन्हीं का घर है। और वो ड्राइवर बोलता है कि मुझे आप लोग को आपका नया घर दिखाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो कहती हैं ठीक है हम जल्दी रेडी हो जाते हैं, आप वेट करिए। तो वो मतलब कार में चला जाता है वेट करने के लिए। और यहाँ पे वो जाती हैं अंदर और सबको बताती हैं कि ड्राइवर आया है, मतलब उनके डैड की कंपनी से लेने के लिए। तो वो सब थोड़ी देर में रेडी हो जाते हैं। गांको और मिसो बहुत एक्साइटेड थे, यहाँ तक मिसो की मॉम भी। तो मिसो के डैड कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो वो लोग अपना मतलब लगेज निकाल लेते हैं और वो ड्राइवर उनका लगेज कार में रख देता है और वो सब चले जाते हैं नए घर की तरफ शिफ्ट होने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें उनका नया घर मिलने वाला था। तो वो लोग थोड़ी देर बाद मतलब एक घंटे बाद वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। तो वो लोग जब वहाँ पे पहुँच के देखते हैं घर, तो सभी लोग लिटरली शॉक हो गए थे क्योंकि वो घर उनके पुराने वाले घर से बड़ा था। मिसो कहता है कि क्या यही वो घर है जिसमें हम अब रहने वाले हैं? तो मिसो के डैड मतलब वो ड्राइवर बोलता है कि हाँ यही आप लोग का नया घर है। तो मिसो की मॉम, मिसो के डैड और वो गांको मिसो दोनों मतलब सभी लोग हैरानी से उस घर को देख रहे होते हैं। वो घर दिखने में बहुत अच्छा था। मिसो की मॉम कहती है ये जब बाहर से दिखने में इतना अच्छा है तो अंदर कितना अच्छा होगा। तो मिसो के डैड कहते हैं हाँ अब अंदर ही चलेंगे या बाहर से ही देखेंगे? तो सभी हंसने लगते हैं। तो वो सब जब अंदर जाते हैं तो सच में अंदर से घर वो और खूबसूरत था। मिसो कहता है ये घर तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और वो अंदर पूरे कमरे में जा देखने लगता है और वो घर मतलब सच में बहुत अच्छा था। गांको कहती है कि मम्मी पापा ये घर तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे पिछले घर से बहुत बड़ा है और इसमें कई सारे कमरे हैं। तो मिसो की मॉम देखती है हाँ मतलब बहुत अच्छा घर था और वो जाके किचन विचन में देखने लगती हैं कि तभी वो ड्राइवर आता है और मिसो के डैड से कहता है कि सर मुझे अब चलना चाहिए, मुझे भी काम है और मैंने आपका सारा सामान अंदर रखवा दिया है तो आप चिंता मत करिए। मिसो के डैड कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो ड्राइवर कहता है कि सर आप मुझे शुक्रिया बोल के शर्मिंदा मत करिए, ये मेरा काम है, अच्छा मैं अब चलता हूँ। और वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। फिर मिसो के डैड आके सोफे पे बैठ जाते हैं। मिसो की मॉम आती है और वो कहती हैं कि ये घर तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे पिछले घर से बड़ा भी है और इसमें हमारे सफिशिएंट से ज़्यादा कमरे हैं। तो वो कहते हैं हाँ आखिर मैं मैनेजर जो बन गया। और उसकी मॉम कहती हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। और मिसो कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ कमरा देखने और वो ऊपर चला जाता है अपना कमरा देखने के लिए। और जब मिसो जब उस रूम में जाता है और देखता है तो बहुत खुश हो गया था क्योंकि उससे ये वाला जो रूम था उससे पिछले वाले रूम से थोड़ा बड़ा था और उसके बेड भी मतलब बड़े थे और एक बालकनी मतलब सब कुछ था उसमें रूम में। तो मिसो जाके बेड पे लेट जाता है और वो कहता है कि ये घर तो सच में बहुत अच्छा है, मैं तो हमेशा से ऐसे घर में रहना चाहता था। मिसो उठता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से देखता है कि थोड़े दूर पे एक पार्क भी दिख रहा है और वहाँ से सिटी का भी नज़ारा बहुत अच्छा था। मिसो को बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला घर, बहुत ही खुशी उसे हो रही थी। अब लगभग शाम के टाइम हो गया था। मिसो सुमरे के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि सुमरे तो इस टाइम पे शूटिंग पे होगी और वो इस घर को देख के क्या रिएक्शन करेगी। फिर उसे याद आता है उसने तो उसका इस घर का लोकेशन दिया ही नहीं। फिर वो सोचता है कि आज तो उसकी परमानेंट ड्यूटी है उसकी पाको के साथ नाइट में, तो उसे सारी बात वहीं बता देगा। तो मिसो की मॉम मिसो को बुलाने लगती हैं और कहती है कि मिसो बेटा आके कुछ खा लो। तो मिसो कहता है कि हाँ मॉम आता हूँ और मिसो चला जाता है अपनी मॉम के पास। हाँ मॉम आपने बुलाया? तो मिसो की मॉम कहती है हाँ बेटा तुम कुछ खा लो और
अभी मैं डिनर बनाती हूँ। तो मिशो कहता है ठीक है मॉम। फिर मिशो की मॉम पूछती है क्या तुमने सुमिरे को बताया था कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए? मिशो कहता है नहीं मॉम, मैंने अभी तो उसे बताया तो नहीं है। तो मिशो की मॉम कहती है तो तुम कब बताओगे? तो मिशो कहता है अरे हाँ मैं बता दूंगा, आपको इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मिशो की मॉम कहती है क्यों ना चिंता करूँ, आखिर वो मेरी बहू बनने वाली है और वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है और उसे सारी बात पता रहनी चाहिए। तो मिशो कहता है आपने तो कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। मिशो की मॉम कहती है कि तुम उस लायक हो ही नहीं। गांगू हंसने लगती है। मिशो कहता है ज़्यादा दांत दिखाया तो तेरा दांत तोड़ दूंगा। मिशो की मॉम कहती है अब उस पर क्या गुस्सा कर रहे हो और चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मिशो कहता है ठीक है मॉम, और वो सोफे पे बैठ जाता है। मिशो कहता है मन में कि जब से ये सुमिरे आई है तब से मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई है मेरे घर में। अब सीन शिफ्ट होता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिशो सुमिरे का यानी पाको का इंतज़ार कर रहा था। उसने वो मीटिंग स्पॉट पे पहुँच गया था और वो सुमिरे का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पाको भी वहाँ आ जाती है। तो मिशो कहता है कि पाको आज इतनी लेट क्यों हो गई? तो पाको कहती है कि मुझे आज छुट्टी में थोड़ी टाइम लग गई है और मैं बहुत थक गई हूँ। तो मिशो कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो घर पे, मैं ड्यूटी कर लूँगा अकेले ही। सुमिरे कहती है नहीं मैं तुम अकेले ड्यूटी करने नहीं दूँगी। तो मिशो कहता है अरे इसमें क्या बात है, मैं तो हमेशा बहुत बार अकेले ड्यूटी कर चुका हूँ। सुमिरे कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही ड्यूटी करना है। तो मिशो कहता है कि पर तो तुम तो थक गई हो तो तुम कैसे करोगी? तो सुमिरे कहती है वेल अगर तुम मुझे एक किस दो तो शायद मेरी सारी थकान दूर हो जाए। मिशो कहता है क्या बकवास कर रही हो, किस करने से थकान कैसे दूर हो जाएगी? तो सुमिरे कहती है कि ऐसे, और वो मिशो को लिप लॉक किस कर लेती है। मतलब वहाँ पे कोई होता नहीं है और रात का टाइम हो गया था तो उन्हें कौन देखने वाला था। लगभग 5-6 मिनट बाद पाको दूर होती है। मिशो का तो हालत ख़राब हो गया था, पाको इतने ज़ोर से किस किया था। मिशो कहता है कि इतनी ज़ोर से किसने कहा था किस करने के लिए, और ये कौन सा टाइम है यहाँ पे, अगर कोई हमें देख लेता तो। पाको कहती है कि अरे फिक्र मत करो डार्लिंग, वैसे भी यहाँ में कौन देखने वाला है और मेरी तो लगता है मेरी सारी थकान दूर हो गई। मिशो मन में कहता है ये भी ना हमेशा कुछ ना कुछ अजीब काम करती ही रहती है। तो मिशो कहता है कि अभी हमें चलना चाहिए ड्यूटी करने के लिए। तो पाको कहती है हाँ चलो डार्लिंग, और वो उसका हाथ पकड़ के चलने लगती है। मिशो कहता है कि ये तुम मुझे बार बार यहाँ पे डार्लिंग बोलना बंद करो। तो पाको कहती है क्यों डार्लिंग? तो मिशो कहता है देखो पाको अभी मजाक का टाइम नहीं है और तुम ये मुझे बोलना बंद करो, अभी हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है, और वो ड्यूटी करने लगते हैं। तो फिर हमें सीन ड्यूटी ख़त्म होने का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ड्यूटी कर चुके होते हैं। तो वो दोनों एक प्लेस पे रुकते हैं। तो यहाँ मिशो कहता है कि पाको हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और मॉम ने तुम्हें बुलाया है। तो मिशो की बात सुनकर पाको कहती है कि क्या तुम शिफ्ट हो गए और तुमने मुझे बताया नहीं? तो मिशो कहता है कैसे बताता, मैं खुद दिन भर उसी में बिजी था और मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। तो पाको कहती है अच्छा ठीक है तो चलो चलते हैं। तो मिशो कहते हैं हाँ चलो, और वो चले जाते हैं अपने नए घर की तरफ, यानी मिशो के नए घर की तरफ। तो वो पाको जाती है और वो देखती है कि ये घर तो उससे पिछले वाले घर से बड़ा है। तो पाको कहती है कि ये घर तो बहुत अच्छा है मिशो। तो मिशो कहता है हाँ ये घर तो बहुत अच्छा है, अंदर से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो पाको कहती है चलो तब। फिर मिशो कहता है कि तुम पाको के रूप में मत आओ, तुम सुमिरे बन के आओ। तो पाको कहती है अच्छा ठीक है। पाको चली जाती है गेट के साइड और वो अपना परमानेंट सेट निकाल देती है। मिशो भी बालकनी रास्ते अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाते ही उसका रोबोट बोलता है कि अरे मिशो तुम आ गए? तो मिशो कहता है हाँ मैं आ गया। तो वो कहता है कि पाको नहीं आई? तो मिशो कहता है हाँ वो अपना परमानेंट सेट निकाल के आएगी, वो सुमिरे बन के आएंगी। तो उसका रोबोट बोलता है ओह अच्छा। तो मिशो अपनी रोबोट को ऑफ कर देता है कि तभी मिशो के घर की बेल भी बजती है, वो तो सुमिरे ही थी। तो ये बात मिशो की मॉम नहीं जानती थी, वो डिनर बना रही थी। जब वो बेल की आवाज़ सुनती है तो वो सोचती है इतनी टाइम कौन है, और वो चली जाती हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। मिशो की मॉम जाती हैं गेट खोलने और वो देखती हैं कि वहाँ तो सुमिरे आई है और वो शॉक हो जाती हैं। तो वो कहती है अरे सुमिरे बेटा तुम यहाँ पे, और तुम्हें ये एड्रेस कैसे पता चला? तो मिशो सुमिरे कहती है कि मॉम कैसी हैं आप,
और ये एड्रेस मुझे मिस्सो ने फ़ोन करके बता दिया था, तो मैं यहाँ पे आ गई। वो कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आ गई, वैसे मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें बता दे। और कहती है अरे तुम अंदर तो आओ, और वो अंदर आ जाती है। तो मिस्सो की मॉम मिस्सो को बुलाने लगती हैं कि मिस्सो बेटा सुमेरे आइए, तुम नीचे आ जाओ। तो मिस्सो कहता है हाँ मॉम आता हूँ, और वो भी नीचे चला जाता है। तो मिस्सो नीचे आता है और सुमेरे कहती है अरे मिस्सो कैसे हो? तो मिस्सो कहता है हाँ ठीक हूँ सुमेरे, तो तुम कैसी हो? सुमेरे कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। अब आप लोग जान ही गए होंगे कि इन लोग को एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो सुमेरे कहती है वाकई ये घर तो दिखने में बहुत अच्छा है। तो मिस्सो की मॉम कहती है हाँ सुमेरे बेटा ये घर बहुत अच्छा है। तो सुमेरे कहती है मैं भी इस घर में ऐसे ही रहना चाहती थी, क्योंकि मैं हमेशा से फ्लैट में रहती आई हूँ। तो सुमेरे की बात सुन के मिस्सो की मॉम कहती हैं कि सुमेरे बेटा ये तो अब तुम्हारा ही घर हुआ, अब तुम्हें फ्लैट में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम आके यहीं पे रह सकती हो। तो सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है क्या सच में मॉम? तो मिस्सो कहता है क्या मॉम ये आप क्या कर रही हैं? वो तो मिस्सो की मॉम कहती है तुम चुप रहो, हाँ सुमेरे बेटा तुम आके अब यहीं पे रह सकती हो। सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मिस्सो की मॉम को हक कर लेती हैं। कहती है थैंक यू मॉम, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्सो की मॉम कहती हैं कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम भी हमारी एक फैमिली मेम्बर हो और तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हारा हक है। तो सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्सो कहता है लो अब ये शुरू हो गए, अब मेरी जो इज्जत घर में थी भी नहीं अब वो भी चली जाएगी। तो सुमेरे कहती है ठीक है मॉम, मैं अपना कल सारा सामान लेके आ जाऊंगी। तो मिस्सो की मॉम कहती है कि हाँ बेटा तुम लेके आ जाना। मिस्सो की मॉम मिस्सो से कहती हैं कि तुम सुमेरे को अपना रूम दिखा दो, तब तक मैं डिनर बना देती हूँ। तो मिस्सो कहता है ठीक है मॉम। मिस्सो कहता है कि चलो सुमेरे मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। सुमेरे भी कहती है हाँ ठीक है मिस्सो चलो, और वो दोनों मिस्सो के रूम में चले जाते हैं। जब सुमेरे उस रूम में जाती है तो देखती है कि वो रूम काफ़ी अच्छा है। तो मिस्सो से कहती है वाह मिस्सो ये तो बहुत अच्छा है, और यहाँ से तो इस बालकनी से तो नज़ारा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मिस्सो कहता है हाँ सुमेरे ये रूम बहुत अच्छा है। यहाँ मिस्सो मजाक करते हुए कहता है कि वैसे सुमेरे ये रूम अब मेरा है, तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तो सुमेरे कहती है क्या ये रूम तुम्हारा है, ये रूम अब मेरा है? तो मिस्सो हंसते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मेरी तो हर चीज़ तुम्हारी है, इनफैक्ट मैं तो खुद तुम्हारा हूँ। तो सुमेरे मिस्सो की बात सुन के शर्मा जाती है। सुमेरे कहती है कि मिस्सो तुम पहले से कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी बात करने लगे हो। मिस्सो कहता है फ्लर्ट अगर मैं तुम्हारे साथ ना करूं तो किसके साथ करूं, दूसरी लड़कियों के साथ? सुमेरे कहती है अगर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोचे भी नहीं। तो मिस्सो घबरा जाता है और वो कहता है हाँ समझ गया। तो सुमेरे मिस्सो को हक कर लेती है। तो मिस्सो कहते हैं क्या वो सुमेरे कहती है कि मिस्सो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं हमेशा लाइफ टाइम तक। मिस्सो कहता है कि हाँ हम हमेशा साथ रहेंगे और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मरते दम तक। सुमेरे मिस्सो से कहती है कि अगर तुमने फिर से मुझसे मरने की बात की तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं बात करूँगा। मिस्सो मन में सोचता है मैं तो अब इमोर्टल बीइंग हूँ, अब तो मैं मर भी नहीं सकता। तो मिस्सो ऐसा सोच रहा था। फिर सुमेरे मिस्सो से कहती है कि मुझे मॉम से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मिस्सो कहता है कौन सी ज़रूरी बात सुमेरे कहती है कि वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मिस्सो सोचने लगता है कि सुमेरे क्या बात करने वाली है, तो वो अपने पावर से देखता है, सुमेरे का माइंड रीड करने लगता है। तो वो समझ जाता है कि सुमेरे क्या कहना चाहती है। तो मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम मॉम के सामने मुझे बताना। वैसे मिस्सो को पता चल गया था कि सुमेरे क्या बात करने वाली थी। तो तभी मिस्सो की मॉम भी उन लोग को बुलाने लगती है डिनर के लिए। तो मिस्सो कहता है कि हाँ मॉम आता हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं डिनर करने के लिए। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। आई होप करता हूँ आप लोग को स्टोरी थोड़ी सी तो अच्छी लगी ही होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सुमेरे क्या कहना चाहती थी, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सायोनारा।